हमें थ्रेट किया जाए, हम फीस मांगे तो हमें किसी और नमूने से ट्रीट किया जाए, 60-60, 70-70 लोग ऐसे हमारे दरवाजों पे पहुंच जाएं, हमारे घरों पे कब्जे किए जाएं, हमें थ्रेट किया जाए तो भाई जगह दो, हमें असाइलेंस दो, हम बाहर चले जाते हैं, हम आपको पसंद नहीं है, हम तहरीकी बातें इधर जो ना करने के महदूद हो जाते हैं, तहरीकी बातें करते हैं। आज प्रोग्राम चल रहा है बाहर तहरीक का, बात की जाती है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, तो आप अपनों के साथ क्या कर रहे हैं? हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात बता रहे हैं। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइज हम हो रहे हैं, इमरान खान हो रहा है, इमरान खान की पार्टी हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो रही है, मगर ये इधर वकीलों का इशू है, वकीलों की बात हो रही है, और वकीलों के इशू पे आप वकीलों को कहें आप वकालत ना करें, हमें उड़ा दी जा रही है। हम अपने सिंध वासियों को बताना चाहते हैं कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। उठा के कोर्ट में आप आकर केस देखें, ये वकीलों का प्योर के मेरिट के केसेस हैं, और उनमें हम अपील करते हैं अदलिया से, आप भाइयों से, सहाफियों से, मीडिया से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारा साथ दें। इस बात को क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती तो क्या होता? अगर जीडीए की फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है, उन पे एफआईआर होती है, तो अगर के जीडीए के साथ अगर के होता तो क्या होता? पीर साहब का बेटा जो ज्यादा एक्टिव है, जो एमपीए है, वो है सैयद मोहम्मद राशिद शाह, तो राशिद शाह पे एफआईआर होनी चाहिए थी। ज्यादा एक्टिव है सिंध का सदर है सदरुद्दीन शाह, तो उस पे एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर करवा रहे हैं वकील किसी से पैसे लेके, कोई किसी का किराएदार नहीं बनता कि पैसे लेके किसी पे जाके एफआईआर करवाए। आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। हमारी जो बार है, अब उस बार को ये जाहिर कर रहे हैं कि मैं पीर साहब पागारा का बेटा हूं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के जो सारे लॉयर्स हैं वो मेरे साथ हैं, और पीर साहब पागारा की मुझे फुल सपोर्ट है। अब हमारे जो बार के ओहदेदार हैं उनको ये तो उनके इल्म में नहीं है कि इनका पीर साहब पागारा के साथ क्या ताल्लुकात है इस वक्त, या वो उनको कितना सपोर्ट करते हैं। अब बार में भी ये 50 वकील लेके पहुंच जाते हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। अब किसी को बोलते हैं कि इम्तियाज अली शाह का मेरे साथ, जो कल मुझे एक दोस्त ने फोन किया कि जमीन पे मसला है। कौन सी जमीन है भाई? मेरी तो कोई जमीन नहीं जिससे कोई तकरार हो। कभी कहते हैं कि इम्तियाज अली शाह जो हैं वो मेरी बीवी के केस लड़ रहे हैं और मुझसे पर्सनल हो रहे हैं। मैं आपसे क्या पर्सनल हो रहा हूँ? अगर आपकी मैंने ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसमिस करा दी, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन आपकी डिसमिस हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन में जजेस कर रहे हैं ना, लॉ को देख रहे हैं, फाइलों को देख रहे हैं, आपके खिलाफ शोकाज निकाला। अच्छा, ये सारे सिविल सूट में आप स्टे नहीं ले पा रहे, आप कब्जा नहीं कर पा रहे किसी के फ्लैट पे, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑब्टेन्ड द फीस फ्रॉम हर। मेरा उनसे कोई जाती तल्लुकात तो नहीं है। अब अगर उनसे मैं फीस लूं, आप ये कहेंगे आप ये केसेस ना चलाएं और इन केसेस से वकालतनामा वित्रा कर लें क्योंकि मैं पीर साहब पागारा का बेटा हूं, नहीं तो मैं आपको जानी और माली नुकसान पहुंचाऊंगा। कि पीर साहब पागारा इनके खिलाफ एक्शन लें, उस्मान शाह के खिलाफ। जो जमात के काबिल एहतराम लोग हैं वो उस चीज़ की तरदीद करें। इनका कोई सियासत के साथ, ये कोई पॉलिटिकल ना विक्टिमाइजेशन है ना हमारा कोई सियासत के साथ, मेरा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ताल्लुक है कि मैं कोई सियासी किसी पार्टी के कहने पे आके मैं एफआईआर करवा रहा हूँ। और मेरी सिंध बार काउंसिल से, मेरी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, और जो केबीए के प्रेसिडेंट हैं आमिर वड़ाई साहब, और सिंध हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सरफराज मिथलो साहब, और सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं, सबसे मेरी गुजारिश है, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर ये बंदे दूसरों का राइट रोक देंगे, ऐसा तो परवेज मुशर्रफ ने भी नहीं किया था कि नवाज शरीफ को या दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को बोलेगा आप वकील नहीं कर सकते, आप कोर्ट में नहीं आ सकते। अगर ये दूसरों को रोकेंगे इस तरीके से तो ये निजाम तो कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।